नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को हल करने चल रहे हैं, जो पिछले ईयर्स प्रश्न यूपीपीसीएस या आरओ में आए हुए हैं और उन्हें हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे इसमें दिया है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? केवल जीवित जानवरों का, वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवरों का, जीवित व मृत वनस्पतियों का। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। इसके बाद दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आपका क्या कह रहा है? पक्षी। अब देखिए, एक तरफ अध्ययन दिया है उनका और एक तरफ जो है उन्हें क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। वंशागृति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। और फिर आपका जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलियोबायोलॉजी। ठीक। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथ्रोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी? तो ध्यान रखना है एंटोमोलॉजी। इसके बाद हमारा है, जनसंख्या व मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी व वायरस विज्ञान। तो यहाँ क्या होगा? जनांकिकी। ठीक। अगला है हम लोगों का जैसे हम इसमें अगर देखें तो पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं? पर्यावरण के अध्ययन को। आनुवंशिकी क्या होता है? आनुवंशिकता का अध्ययन। वायरस विज्ञान क्या होता है? वायरोलॉजी या विषाणुओं का अध्ययन। ठीक। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स। तो ये आपका होता है इथनोलॉजी। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसमें क्या होता है? सेरीकल्चर। क्या होता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पिसिकल्चर में। तो ये आपका होता है एपीकल्चर में। अब जैसे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो आपका फूलों की खेती को एंथ्रोलॉजी कहते हैं, यही सुमेलित नहीं है। ठीक। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलरीकल्चर। तो ये क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पिसिकल्चर लाख का कीड़ा और हॉर्टिकल्चर फूल। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर सब्जियों से रिलेटेड है, फूल नहीं। निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन। तो आपका पहला ही सही है, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन करता है। विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से किसका कौन उत्पादित होता है? तो सिल्क, केचुए, शहद या अंगूर। तो ये क्या होता है? अंगूर।
वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। तो ये क्या होता है? अर्थवर्म। जेरंटोलॉजी में किससे संबंधित अध्ययन है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या वृद्ध? तो दोस्तों वृद्धों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी। जेनेटिक्स से निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवंशिकता का विचरण। तो ये क्या है? जेनेटिक्स, आनुवंशिकता व विचरण से संबंधित है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा है। तो ये आपको हमने बताया था जेरंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। तो ये किससे संबंधित है? मिट्टी से। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। तो ये हम लोगों का होता है ऑस्टियोलॉजी। इन सब का एक विस्तृत अध्ययन हमने शुरू से ही बायोलॉजी के वीडियो में किए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब हमें आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसे ज़रूर प्रीवियस जो वीडियो हमने पहले डाले हैं उन्हें ज़रूर आप देखिए। सर्पों के विषय में जानकारी किस शाखा में मिलता है? तो सर्पेंटोलॉजी पहला ही सही है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? मेथेन, अमोनिया, CO2। ये तीनों थे। ऑक्सीजन आदिम वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी, ये बाद में थी या बहुत ही कम मात्रा में पाई गई। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलीना। तो ये हम लोगों का क्या है? नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सभी। तो ये आपका है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये दोस्तों अपने जानते हैं डार्विन ने लिखा था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी डार्विन ने ही दिया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टीन, डार्विन या लैमार्क। तो इसे समझाया था लैमार्क ने। ठीक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो दोस्तों इसमें ह्यूगो डी ब्रीज ने यह सिद्धांत दिया था। एक बात ध्यान रखेंगे, विकासवाद का सिद्धांत दिया डार्विन ने, लेकिन विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये कन्फ्यूज़न की बात है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन और हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण। तो इसमें क्या होगा? प्राकृतिक वर्ण। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नान मानुष, निएंडरथल मानुष, पेकिंग मानुष। तो ये क्या होगा? क्रो-मैग्नान मानुष। डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप। यही आपका सही है। कथन अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये तो आप जानते हैं, व्हेल। ठीक है। निम्न में से सील किस जाति का है? तो सील एक स्तनपायी होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या जेलीफिश। तो ये होता है स्क्विड। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं अधिपादप, लवणोद्भिद या मरोद्भिद या शैलोद्भिद। तो ये कहलाते हैं शैलोद्भिद।
निम्न में से कौन एक कीटाहारी पादप है? फैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, तो ये आपका यही होता है घटपर्णी। निम्न में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ईस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृत्ति बीजी, घटपर्णी, परजीवी आवृत्ति बीजी। तो इसमें तो दोस्तों यह क्या है, इसमें लास्ट वाला आपका गलत है। यह घटपर्णी परजीवी आवृत्ति बीजी नहीं है, बल्कि यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो इस तरह आज का हमारा ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।